जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, हमने कल आपको बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित पहला क्विज कराया था। आज हम आपको दूसरा क्विज करा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको 2-3 क्विज और कराएंगे। तो इन सभी जो 4-5 क्विज बन जाएंगे, इन सभी में क्या रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके बिहार के सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार के जो टीचर्स भर्ती निकली हुई है इसमें एग्ज़ाम में, बिहार ट्रिपल एससी एग्ज़ाम हो या बिहार का स्टेट एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपके उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्विज है उसे ना देखा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो वाले में जाएंगे तो आपको वहीं पर मिल जाएगा, और हम उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और जो हमारे यहाँ अलग से कुछ चलाए जा रहे हैं, बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, फेमस पर्सनालिटी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर और जो डेली करंट अफेयर है, उन सभी के भी आपको वीडियो टाइम टाइम पर अपलोड होते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इन सब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो हमारी सभी प्लेलिस्ट हैं उन सभी की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपको इतिहास पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट में, और हिंदी। तो हिंदी में हमने लगभग 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। उसके आगे के जो टॉपिक हैं हम धीरे धीरे उसे भी शुरू करेंगे और पूरी हिंदी कंप्लीट करा देंगे आपको। और इसके अलावा इतिहास में हमने अभी तक मात्र 2 टॉपिक पूरे कराए हैं, एक पाषाण काल और एक सिंधु घाटी सभ्यता। इसके आगे के जो हैं वो भी हम आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज के जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार के जो क्विज लेकर आए हैं उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये हमारा क्विज अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा। तो इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे। आप सभी ने नाम सुना होगा जयप्रकाश नारायण जी का। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जेपी नारायण, मतलब जयप्रकाश नारायण। आपने सबने नाम सुना होगा जेपी आंदोलन, जिसके माध्यम से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार सभी अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो जेपी आंदोलन जेपी नारायण ने ही चलाया था, और नारा क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। अगर अली गौहर के बिहार अभियान के बारे में बात की जाए तो ये 1765 में समाप्त हुआ। इलाहाबाद की जब संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद, तो इलाहाबाद की संधि के बाद ही अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि किसान नील की खेती ना करना चाहे तो किसान को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। क्या आप जानते हैं कि किसानों पर नील की खेती करने का अंग्रेजों का दबाव रहता था, लेकिन यदि किसान नील की खेती ना करना चाहे, नील की खेती से छूट चाहे, तो उसे कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो उसे देना पड़ता था क्षतिपूर्ति कर, उसका नाम था तवान। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है बिहार की, और आपके जो आने वाले एग्जाम है बिहार के उन सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हें याद रखिएगा। ये नहीं कह रहे कि इनमें से आ जाएगा, लेकिन आपको
काफ़ी जानकारी मॉडर्न हिस्ट्री के इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से हो जाएगी। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार की बात की जाए तो था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड कब से शुरू किया गया था? ये 1875 से शुरू किया गया था। और किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा ये द बिहार हेराल्ड 1875 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इससे पहले जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने पटना नगर पालिका के चेयरमैन का पदभार भी निभाया था। याद रखिएगा, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 2-3 पदभार दे देंगे और पूछेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था। तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन का पदभार भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। कब बनते हैं? सावरकर मतलब वही वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बनते हैं? तो वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1938 में बनते हैं। याद रखिएगा, 1938 में वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में 1857 विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। आप जानते हैं बिहार में 1857 का विद्रोह हुआ था। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह और अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह जो थे कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। तो 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1936 में बिहार में जमींदार की सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो अगर बिहार में जमींदार की सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध आंदोलन जो चलाया गया उस आंदोलन का नाम क्या था? बक्स आंदोलन। और ये आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये 1936 में चलाया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। कब चलाया गया था? 1936 में ये आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? अगर पटना में वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो इसके मुख्य नेता कौन थे? इसके मुख्य नेता थे, 2 नेता इसमें मुख्य रूप से इन्होंने नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी, इनायत अली और विलायत अली। क्या नाम है? इनायत अली और विलायत अली। याद रखिएगा। और एक बात और कि ये कब चला था वहाबी आंदोलन? 1820 में वहाबी आंदोलन चलाया गया था। और वहाबी आंदोलन के समय अगर पटना के कमिश्नर की बात की जाए तो कौन था? विलियम टेलर उस समय पटना का कमिश्नर था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के बिहार के किस जगह के लोगों को ऐसा आभास हुआ कि सरकारी प्रशासन पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है? तो ये तिरहुत को लोगों को आभास हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? हमने आपको अभी बताया कि वहाबी आंदोलन कब चलाया गया था? 1820 में। मुख्य नेता कौन थे? अली बंधु कह सकते हैं, या इन्हें बंधु तो नहीं कह सकते क्योंकि मतलब पता नहीं है भाई थे कि नहीं थे, लेकिन इनायत अली और विलायत अली। इनायत अली और विलायत अली पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। और हमने आपको बताया था कि इस समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर पटना के कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में अगर 1857 के विद्रोह की शुरुआत बताई जाए तो 3 जुलाई 1857 को हुई थी।
कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 को। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ में कब हुई थी? 10 मई 1800 कब हुई थी? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी मेरठ में। और बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, उससे कौन कौन से जिला प्रभावित हुए थे? तो उनमें से जो प्रभावित जिले थे वो थे सारण, वैशाली, पूर्णिया। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? ये 4-5 जिले दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा इनमें से बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था 1778 से 1800 के मध्य, उन इन जिलों में कौन कौन से जिला प्रभावित हुआ था? तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो कौन कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली और पूर्णिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुंगेर का बढ़िया ताल जो था विद्रोह या विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के जो बढ़िया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। इनकी जो बकास्त भूमि थी उन्हें वापस लेने की इनकी मांग थी कि ये हमें जो हमारी भूमि है हमें वापस कर दी जाए, इसलिए मुंगेर में बढ़िया ताल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 और 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो अगर बिहार के क्षेत्र की बात की जाए कि 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन था, तो ये था पूर्णिया। आप सन्यासी विद्रोह के बारे में जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बात की गई है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो आनंद मठ की कथा वस्तु है वो किस पर आधारित है? तो हम लोग बताएंगे सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और बिहार का कौन सा जिला 1770 और 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो हम बताएंगे कौन सा था? पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? आप जानते हैं कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेता बिहार में जगदीशपुर के राजा थे और इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ 1857 की क्रांति में भाग लिया था। छोटे भाई का क्या नाम था? अमर सिंह नाम था। और इन्होंने नाना साहब को सहयोग दिया था। आप जानते हैं नाना साहब जो थे बिठूर के पेशवा, बिठूर में रहते थे, बिठूर के पेशवा थे। इन्हें कुंवर सिंह ने सहयोग दिया था। कौन सी लड़ाई में? कानपुर की लड़ाई हुई थी, उसमें नाना साहब को कुंवर सिंह ने अपना सहयोग दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर 1857 क्रांति की बात करें बिहार में, तो उसमें जो जन विद्रोह हुआ था, जनता के द्वारा जो विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। पीर अली कौन थे? पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने 1857 के जन विद्रोह का नेतृत्व किया बिहार में। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जो हम आपको प्रश्न पढ़ा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड भी हैं। तो आप इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। जो अगर आपको एक बार मैंने समझ में आए तो आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा। फिर भी आपको याद नहीं होते तो जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे अलग से नोट करिएगा, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? अगर बिहार में 1857 के जो विद्रोह के नेता थे अमर सिंह, उन्हें किसने गिरफ्तार किया था? उन्हें गिरफ्तार किया था महाराजा जंग बहादुर ने। अमर सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, जो कुंवर सिंह जी थे जगदीशपुर के राजा, उनके छोटे भाई थे अमर सिंह। तो इन्हें गिरफ्तार किसने किया था? महाराजा जंग बहादुर ने। और अगर हम अमर सिंह जी की मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 1860 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमर सिंह ने 1857 के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो अमर सिंह जी ने
1857 की क्रांति के दौरान अपनी सरकार कैमूर में स्थापित की थी। कहाँ की थी? कैमूर में स्थापित की थी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी? तो अगर मुठिया प्रथा के बारे में बात की जाए तो पहले ये जान लीजिए कि मुठिया प्रथा कब शुरू की गई थी। तो मुठिया प्रथा जो बिहार में शुरू की गई थी, असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई। मुठिया प्रथा क्यों चलाई गई थी? धान जुटाने हेतु मुठिया प्रथा चलाई गई थी। इस मुठिया प्रथा में क्या था कि जो गृहस्थ परिवार थे वो सभी प्रतिदिन कांग्रेस को एक मुट्ठी धान देते थे। इकट्ठा होती थी इससे धान, तो एक मुट्ठी धान देते थे। इसी को मुठिया प्रथा कहा गया और ये असहयोग आंदोलन के समय चलाई गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? अगर प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। HSRA का कार्यभार बिहार में किसे सौंपा गया था? तो जो HSRA थी, HSRA का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका जो कार्यभार है बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह जी को बिहार में HSRA का कार्यभार सौंपा गया था। अब हम HSRA के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो HSRA की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1928 में हुई थी और इसकी पहली बैठक फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में संपन्न हुई थी और भगत सिंह ने इसमें भाषण भी दिया था। और बिहार से जो भाग लेने आए थे इस बैठक में, उनका नाम क्या था? फणींद्र नाथ घोष उनका नाम था और फणींद्र नाथ घोष जी को ही बिहार में HSRA का कार्यभार सौंपा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? अगर बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन की बात की जाए तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। तो बिहार टाइम्स के अगर प्रथम संपादक की बात की जाए तो महेश नारायण जी बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। और बिहार टाइम्स शुरू कब किया गया था? 1894 में बिहार टाइम्स को शुरू किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो किसान सभा की बारे में बात की जाए तो 4 मार्च 1928 में इसकी स्थापना की गई पटना के बिहटा में। और किसने स्थापना की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1928 को की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? अगर बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता के बारे में बात की जाए तो सीलभद्र याजी थे। क्या कौन थे? सीलभद्र याजी थे बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता। अब हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। जब त्रिपुरी संकट के बाद जब 1939 में चुने जाते हैं पुनः, पहले 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। फिर पुनः 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं और सिद्धारमैया चुनाव हार जाते हैं। सिद्धारमैया किससे समर्थित थे? महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ये मेरी व्यक्तिगत हार है। तो विचारों के मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो फिर कौन अध्यक्ष बनाए जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और जब कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस एक नए संगठन की स्थापना करते हैं, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक,
कब करते हैं स्थापना? 1939 में। तो याद रखिएगा। तो बिहार की जो फॉरवर्ड ब्लॉक इकाई थी उसके नेता कौन बनते हैं? शीलभद्र याजी बनते हैं उस इकाई के नेता। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? अगर स्वराज कथा जो पत्रिका थी उसके संपादन की बात की जाए तो बाल मुकुंद वाजपेयी जी द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया। किसके द्वारा? बाल मुकुंद वाजपेयी जी द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस जिले का नेतृत्व किया था? तो अगर मोहम्मद जुबैर जी की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने मुंगेर जिले का नेतृत्व किया था। ये वही मुंगेर है जो मीर कासिम अपनी राजधानी बनाता है मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके। और क्यों बनाई थी मीर कासिम ने मुंगेर राजधानी? जिससे वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बच सके। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक की बात की जाए पटना में तो कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कब हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। याद रखिएगा। आप लोग को ये बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया था? अगर बिहार में लगान परिषद का गठन की बात की जाए तो 1770 में पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था। और इस लगान परिषद को क्या नाम दिया गया था? इस लगान परिषद को नाम दिया गया था रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या दिया गया था? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया। बिहार में जो लगान परिषद का गठन किया गया था उसको नाम दिया गया था रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। और 1770 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1770 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में 30 जुलाई 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के समय मार्शल लॉ लगाया था। तो आपको ये याद रखना है, प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा कि बिहार में 30 जुलाई 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने बिहार के किस जिले में मार्शल लॉ लगाया था? तो आपको बताना है पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के समय मार्शल लॉ लगाया गया था। अगर 1857 के विद्रोह की बात की जाए तो ये दानापुर में शुरू हुआ था 25 जुलाई 1857 को। तो याद रखिएगा जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह शुरू होता है ऑफिशियल। छुटपुट तो कुछ दिनों पहले शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा विद्रोह जिसे नोटिस किया जा सके वो 25 जुलाई 1857 को शुरू होता है। तो दानापुर में जुलाई 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पर? मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। हालांकि बाद में गांधी जी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तिनकठिया प्रथा के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था और 1917 में ये चलाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मौलनिया डकैती केस के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मौलनिया डकैती केस जो है इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो ये ऑप्शन टाइप आएगा, यह एक राजनीतिक डकैती थे। याद रखिएगा। इस केस में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की कारावास की सज़ा दी गई और
इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, मौलनिया डकैती केस जो है काफ़ी फेमस है बिहार इतिहास में। तो यह एक राजनीतिक डकैती थी। इस केस में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा दी गई और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताना कि मौलनिया डकैती केस कब हुआ था। आपको इसकी तारीख और सन बताना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के विरोध में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? जो भारतीय एकता थी उसे तोड़ने का प्रयास किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था इस भंग भंग आंदोलन के द्वारा। हिंदू मुस्लिम एकता को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब अंग्रेज इसमें अपना कारण बताते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, इसलिए हमने इसके दो भाग कर दिए हैं। तो अब दो इकाई के रूप में हम प्रशासन चलाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये हमारी राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का एक प्रयास था। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। हालांकि 1911 में फिर बंग भंग को जो हुआ था, बंग भंग को वापस ले लिया जाता है। शायद लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय। तो दोस्तों, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के समय राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, राखी बंधन दिवस जो मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1914 में भारत से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड गया था। याद रखिएगा, प्रश्न किस प्रकार बनेगा कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा था। तो इसमें बिहार के कौन कौन से नेता शामिल थे? 4-5 नेताओं के नाम दिए रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि बिहार के मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे इसमें, जो प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप जानते ही हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जा सच्चिदानंद सिन्हा को, तो गलत नहीं होगा। और मजहरूल हक कौन थे? ये असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? पटना में। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई? अगर पटना कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो 9 जनवरी 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये शायद पहले एक इंटर कॉलेज था, उसी को अपग्रेड करके पटना कॉलेज बना दिया जाता है 9 जनवरी 1863 को। तो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पटना में अखिल भारतीय सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। तो हमें ये याद रखना है कि 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की बात की जाए तो बिहार में 2 अधिवेशन होते हैं। एक 1912 का कौन सा अधिवेशन होता है? 1912 का बाकी अधिवेशन, और एक 1922 में अधिवेशन होता है। आपको ये बताना है कि 1922 का जो अधिवेशन हुआ था किस स्थान पर हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये हम कल पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर वीडियो लेकर आएंगे। हम आपको इतिहास पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे, फिर हम बिहार की ज्योग्राफी के भी कुछ लेकर आएंगे इसी प्रकार हैंड रिटन में। तो आप परेशान मत होइए, एक एक करके हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बिहार स्पेशल हम आपको करा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो रिकमेंड किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और परेशान मत होइए, पढ़ाई बस करते रहिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।